यह कहानी बेहद गहरी, विचलित कर देने वाली और समाज को आईना दिखाने वाली है। यह सिर्फ एक परिवार या एक गांव की नहीं, बल्कि उस अंधे विश्वास, गरीब और लाचार कहानी है जो आज भी लोगों को ऐसी दलदल में धकेल देती है जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। आइए इस सच्ची घटना को सुनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार और आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं वो कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना है जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है संभल जिले के एक छोटे से गांव बमनपुरी की। बमनपुरी गांव के एक गरीब परिवार में एक बेहद खूबसूरत लड़की रहती थी। उस लड़की का उम्र लगभग 18 साल थी। घर की हालत ठीक बिल्कुल नहीं था। पिता खेतियार मजदूर करता और माँ घरों में काम करती थी। गरीबी ऐसी थी कि कभी पेट भर खाना मिलना मुश्किल था। अगर कभी मिल भी जाता तो ऐसा लगता था कोई त्योहार आ गया। लेकिन उसी गरीबी में बेटी की मुस्कान सबसे बड़ी पूंजी थी। माँ बाप का सपना था कभी कभी हमारी बेटी की जो किस्मत चमकेगा और हमारे दिन फिर से वापस लौट आएंगे। एक दिन शाम के वक्त माँ बाप अपने पास एक मोबाइल लेकर आए। मोबाइल में एक फॉर्म आया था, व्हाट्सएप पर आया हुआ एक लिंक। उसमें लिखा था धन वर्षा योजना। केवल 20 सवालों के जवाब दीजिए और करोड़पति बन जाइए। माँ बाप खुश, बेटी भी खुश। उन्हें क्या पता था कि ये 20 सवाल उनके जीवन के सबसे बड़ी त्रसादी बन जाएंगे। फॉर्म में लिखा था नाम, पता, नाम, उम्र, तिथि, गोत्र, वजन, लंबाई, रंग और धीरे धीरे सवाल डराने वाले लगने लगे। आपके निजी अंग की लंबाई कितनी है, आपको पीरियड कब आते और कब खत्म होते, क्या आपने पिछले 15 दिनों में किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं, क्या आपके शरीर पर कोई दाग, तिल या मांस है। बेटी को लगा शायद कोई मेडिकल प्रक्रिया होगी। माँ बाप को लगा अगर इतने भरने से अमीर बन जाएंगे तो क्या बुरा। इन्होंने सब कुछ भर दिया और फोटो भी भेज दी, वीडियो भेज दिया और इंतजार करने लगे कि अब धन वर्षा होगी। ऐसे फॉर्म सिर्फ एक लड़की को नहीं, बल्कि कई सैकड़ों लड़कियों के माता पिता ने ये फॉर्म भरे थे। उन्हें कहा गया था कि अगर फॉर्म सही से भर दिया जाए तो करोड़पति रुपये जरूर मिलेंगे, करोड़ों रुपया जरूर मिलेंगे। अगर एक भी जानकारी गलत हुई तो योग्यता खत्म हो जाएगा। कुछ लोगों ने कहा गया अगर 20 नाखूनों वाला कछुआ लाओगे या फिर लाखों मिलेंगे, 2 मुंह वाला सांप पकड़ो तो करोड़ों मिलेंगे, किसी उल्टे पैर वाले बच्चों को लाओगे तो धनवर्षा होगी। गरीबी और लाचार ने लोगों ने ऐसी सोच इतना धुंधला कर दिया था कि उन्हें सही और गलत का फर्क भी मिट चुका था। राज्यपाल की एंट्री, जिसने परखते खोली। 21 मार्च 2025 की सुबह धनारी थाना संभल एक आदमी थाने में पहुंचता है। नाम राजपाल था। जोड़कर एचएसओ के सामने कहा, हाथ जोड़कर, साहब मैं उल्टा पैदा हुआ हूँ और मेरी वजह से लोग ठीक हो जाते हैं। एचओसो ने चौंक कर कहा, ये बातें मुझे क्यों बता रहे हो। राज्यपाल ने जवाब दिया, क्योंकि यही मेरी विशेषता है, मेरी जान बचाई गई है, नहीं तो मैं भी मर चुका था। पुलिस ने उसे बैठाया, पानी दिया और पूछा, पूरा मामला बताओ। तब शुरू होती एक भयानक कहानी। ये कहानी की शुरुआत राज्यपाल ने बताया कि 11 मार्च को 2 लड़के मेरे पास आए थे। बोले हमारी माँ बहुत बीमार है, बुंदल शहर के नरोरा अस्पताल में भर्ती है, अगर तुम उसकी पीठ पर पैर रख दो तो वो ठीक हो जाएंगे। राज्यपाल ने सोचा जैसे और लोगों की मदद की वैसे ही भी कर दूंगा, लेकिन ये तो उसके अपहरण की साजिश है। वो लड़के उसे संभल से ईटा ले गए, ईटा से आगरा ले गए, आगरा से एक घर में उसे कुछ खिलाया गया और वह बेहोश हो गया। जब होश आया तो देखा हाथ पैर बंधे हुए, कमरे में कुछ लोग मंत्र पढ़ रहे और चारों ओर अजीब सामान फैला हुआ रखा है। वो चीखा चिल्लाया, आवाजें बाहर तक पहुंची, लोग इकट्ठा हुए, दरवाजे तोड़ा गया, राज्यपाल को बचाया गया। शुरू में पुलिस को लगा ये कोई पागलपंती की कहानी है, लेकिन जब उसने 2 नाम बताए, लाखन और रिंकू, तब पुलिस ने गंभीरता से जांच शुरू की। जांच ने 14 लोगों की गिरफ्तारी तक का रास्ता खोल दिया। सम्माल, आगरा, इटावा, फिरोजाबाद और ईटा से उनके नाम से रिंकू, अजय सिंह और राघव, रविंदर, कप्तान सिंह, अजय चौहान, ऐसे जयप्रकाश, ऐसे उर्फ अन्नू। पुलिस ने कई नाम पूछताछ की और उससे पुलिस भी इस पूछताछ से वो हैरान रह गए।
ये कोई साधारण अपराधी नहीं थे। कोई पतंजलि स्टोर चलाता था, तो कोई स्टोर मास्टर था, तो कोई माइक्रोबायोलॉजी का ग्रेजुएशन था, और इनका सबका नाम धनवर्षा गिरोह एक गिरोह की 3 टीमों में शामिल था। मीडिया टीम जो गांव में जाकर लड़कियों और गरीब परिवार को फंसाती थी। कारीगर टीम जो तंत्र मंत्र की रस्में करता था। आर्टिकल जिनका नाम दिया गया था उन लड़कियों को जो बलि या फिर प्रयोग का हिस्सा बनाती थी। ये लोग कहते थे कि अगर लड़की कुंवारी है, सुंदर है, लंबाई 5.5 फुट से ज़्यादा है, तो शरीर पर कोई दाग नहीं हो, वही चुनी जाएगी। उसके पास एक व्हाट्सएप ग्रुप था। लड़कियों के फोटो, वीडियो और पूरे फॉर्म वहीं अपलोड होते थे। कई बार इन लड़कियों को गुरु के पास भेजा गया था। गुरु कमरे में ले जाता, कपड़े उतार देता, कुछ खिलाता, उसे बेहोश आ जाते, फिर तंत्र मंत्र के नाम पर उसकी असलियत वीडियो बनाए जाते। जब पुलिस ने उसके मोबाइल चेक किए तो कम से कम 350 से ज़्यादा लड़कियों की फोटो और वीडियो मिले। कई वीडियो या पोर्न साइट पर बेचे जाने पर भी जांच चल रही थी। गरीब माता पिता विरोध नहीं कर पा रहे थे। कईयों को तो लगता था कि ये जो ईश्वर की पूजा है, जो लड़की वापस नहीं आई, उसके लिए कहा जाता है कि प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। गलती लड़की की थी जो लोग चुप रहे थे, क्योंकि वो पहले ही अपने बेटी की तस्वीर और जानकारी भेजे जा चुके थे। शर्म, डर और गरीबी ने उनकी आवाज़ को हमेशा के लिए बंद कर दिया था। जब राज्यपाल ने हिम्मत दिखाई तभी इस पूरे मामलों को पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने गांव-गांव छापेमारी की गई। कई और परिवार सामने आए जिन्होंने बताया कि उनसे भी ऐसे फॉर्म भरवाया गया है। आज के मामला अदालत में है, लेकिन सवाल अब भी बाकी है। क्या हमने इन अंधविश्वासी इतने लालची हो चुके हैं कि अपनी बेटियों का सौदा करने लगे हैं? क्या गरीबी इतनी बड़ी है कि इंसानियत तक का भूल जाए? तो दोस्तों, इस जो कहानी को सुनाने का मकसद किसी को डराना नहीं, बल्कि जागरूक करना है। कभी भी किसी फॉर्म या किसी लिंक, किसी लालच में बिल्कुल ना भरे, या फिर कोई भी मैसेज पढ़ के ही चुप रहे। उसका लिंक है कुछ, किसी चीज़ में भरोसा बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर कोई कहे ये अमीरी हो जाएगी, समझ ले जो आपकी मासूमियत का सौदा करने लगा। राज्यपाल की तरह अगर एक ऐसी ही व्यक्ति हिम्मत दिखाई तो ना जाने कितनी बेटियों का जान बचाया जा सकती थी, इज्जत बचाया जा सकती थी। तो ध्यान दीजिए, जो चमत्कार है वो सोना नहीं होता। जो धनवर्षा का वादा करे वो शायद आपकी बर्बादी की बारिश भी बन जाएगी। तो ये जो कहानी है संबलपुर की, ये कहानी संबलपुर की ही नहीं है, बल्कि पूरे राज्य की, पूरे भारत की, पूरी दुनिया की है। ये अंधविश्वास इंसानियत से बड़ा हो गया है। काश हर माँ बाप, हर बेटी इस कहानी से सबक ले, तो शायद अगली जो धनवर्षा किसी की बर्बादी नहीं बने, बल्कि एक जागृत और वर्षा बने। तो दोस्तों, यहीं पे मैं अपना जो ये सच्ची घटना समाप्त करता हूँ। अब चलते किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।